Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 15th of June 2021. और दोस्तों इस वीडियो के अंत में जो हम लोग ने कल जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेंगे। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया, हमारा सारा डिस्कशन न्यूट्रल रहता है और उसका ही इफ़ेक्ट है कि हम लोग दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहते हैं। और आप देख सकते हो कि जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है अभी तक हम लोग मार्केट के मूव को कैच करने में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। सबसे पहला ये जो फॉल था हम लोग ने वो कैच किया। सेकेंडली लास्ट 2 वीडियोज़ में बोला था मैंने कि ये वाला जो चैनल है आप बना कर रखो, क्योंकि इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों तरफ एक शार्प मूव दे सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, द रीज़न बीइंग कि इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर इसके नीचे गिरा तो डायरेक्टली हम लोग ये वाले लेवल देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट्स हैं दोज आर वेरी वीक सपोर्ट्स एंड दोज आर इंट्राडे सपोर्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों आज मार्केट में पहली बार शायद बेयर्स को मौका मिला होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुला मार्केट अच्छे खासे लेवल्स पे खुला था, बट वहाँ से एक शार्प बुकिंग आई एंड विद इन 15 to 30 मिनट्स उसने अपना ये वाला जो टारगेट था 15600 वाला, जो मैंने ये जोन बना रखा है, ये वाला एरिया उसने आज वापस से अचीव कर लिया। नाउ वापस से ये ऊपर आया है, रिकवरी करके ऊपर आया है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बोलूँगा कि आप इसको ये मत समझना कि बहुत आसानी से मतलब बुल्स हार नहीं मानने वाले और बुल्स बार बार जीत जाएंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में मत लाना, बिकॉज आप समझने की कोशिश करो कि मार्केट को जाने में इतना टाइम लग रहा है बट गिरने में सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लगता है। यहाँ से फिर उसने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा सफ़र तय किया और उसको क्रैश होने के लिए जस्ट कुछ मिनट्स लगे। ठीक है, अब देखो ये जो मॉर्निंग में ये जो भी मूव आई थी उसको कवर करने के लिए उसको पूरा का पूरा दिन लग गया। ठीक है, तो अभी भी मैं क्या बोलूँगा आपको कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है आप भी अपने चार्ट्स पे बना के रखो। एक बहुत प्रोबेबल मूव ये भी हो सकता है कि वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और वापस से ये नीचे गिरे, ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। और आगे वाले जो भी अपने दिन आने वाले हैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, तो ये लेवल और ये जो मैंने लाइन मार्क करके रखी है आप मार्क करके रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा टू डिसाइड कि विच साइड टू ट्रेड ऑन। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो डाउन साइड में एक बहुत अच्छा मूव आपको मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, और फॉर द टाइम बिंग आप देख सकते हो कि ऑलरेडी 15835 जो लेवल है अभी तक का जो हाई है वो अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप अपने जो भी चार्ट्स हैं उसके ऊपर ये वाला चैनल ज़रूर ड्रॉ करना जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ऑलमोस्ट आप एक पैरेलल चैनल बनाना। ठीक है, और उस पैरेलल चैनल को आप नीचे एक्सटेंड करना। ठीक है, तो आप देखोगे कि फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी जो है एक छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, वो एक चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा है अब। ठीक है, तो ऑलरेडी एक बार 2 बार 3 बार इसने हिट किया है, चौथी बार भी शायद इस पोजीशन पे जाए तो वापस से वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी निफ्टी तो ये दिखा रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम में वो रेंज बाउंड हो सकता है आने वाले टाइम में, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि निफ्टी साइडवेज चला जाए और ये जो रेंज है 15,800 to 15,600 इसके बीच में ही निफ्टी कहीं ना कहीं अपना जो प्राइस वाइज करेक्शन तो नहीं बट टाइम वाइज करेक्शन जो है वो यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, तो आप जब भी ये प्राइस इस चैनल के पास जाए थोड़ा कॉशियस हो जाना, और यहाँ से रिजेक्शन आए तो प्लीज़ एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। ठीक है, नाउ डू रिमेंबर कि ये जो चैनल फ़िलहाल जो बन रहा है उसमें अब एक चीज़ नोटिस करना कि ये अब बार बार टेस्ट हो रहा है, चाहे ये वाला ट्रेंड लाइन हो चाहे ये वाला ट्रेंड लाइन हो, तो एक अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर इस बार अगर ये नीचे टच किया तो इसका ब्रेकडाउन भी बहुत फास्ट आ सकता है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड लाइन अगर बार बार रीटेस्ट होती है तो वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, या फिर आइदर उसके आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन होता है। तो दोनों साइड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो स्ट्रक्चर वाइज
अगर किसी अप मूवमेंट के बाद ऐसा कोई चैनल बनता है तो वो एक बेरिश स्ट्रक्चर होता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस बार अगर हम लोग इस लेवल पे वापस आते हैं तो यहाँ से इस बार ये जो 15,600 का लेवल है वो शायद ब्रीच कर जाए और हम लोग ये वाला जो लेवल है, जो अल्टीमेटली मैंने बार बार कई वीडियोज़ में बोला है 15,430, क्यों? क्योंकि वही वो ब्रेकआउट का लेवल था जहाँ से ये फ्रेश ब्रेकआउट आया था। ठीक है, तो एक बार शायद हम लोग उसको रीटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज़ यूजुअल मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट में मैं बहुत कोई बड़ा करेक्शन अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट यस, टाइम टू टाइम ये अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो छोटे मोटे करेक्शंस आते ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में भी आप देखो, मैंने सब कुछ एज इट इज़ रखा है और ये चैनल भी मैंने एज इट इज़ रखा है, क्योंकि ये जो पिछली बार जो ब्रेकआउट आया था डैट हैज़ फेल्ड बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाया, जो क्योंकि हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक एक नया हाई नहीं बनाएगा और उसके बाद तब तक ये नया अपसाइड बनाने का मूवमेंट नहीं देगा। बट वही हुआ, वहाँ पे खुला बट मार्केट हैज़ कम डाउन। ऑन फ्राइडे इट वाज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस हियर, बट आज के दिन में जो इतना नेगेटिव सेंटीमेंट था मार्केट में कुछ न्यूज़ की वजह से, तो उसके वजह से एग्जैक्टली इस एरिया के नीचे ही वो खुला। तो यहाँ पे सबसे अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और हम लोग ने जो कई बार जो पुराने वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है ये वाला जोन 15,400, तो मार्केट ने उसको बखूबी विद इन 30 मिनट्स वो पहला टारगेट हिट कर दिया ना। मार्केट तो फिलहाल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो उसने पूरा रिकवरी दे दिया है ऑलमोस्ट, बट डू रिमेंबर कि अभी भी हम लोग ये जो सबसे बड़ा एक सपोर्ट एरिया हुआ करता था, अब ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर सकता है। दूसरा, आप लोग क्या कर सकते हो कि जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है ना, ये भी आप लोग अपने चार्ट्स बना लो। अब आने वाले समय में ये हो सकता है कि कल के दिन में ये यहाँ से वापस टच करके यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से एक डाउनफॉल दे सकता है। ठीक है, तो आप जस्ट इसको माइंड में रखना, और अगर आपको ऐसा कल कोई ट्रेड मिले तो एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेकेंडली, अब आगे बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे लेना है? तो दोस्तों, जब तक एक नया हायर हाई नहीं बनता है तब तक बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो एक बार 35,300 यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेवल्स को एडजस्ट कर दूंगा। आई विल ब्रिंग दी सपोर्ट हियर बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन है, और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा। यस, सो जब तक हम लोग 35,350 360 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, बैंक निफ्टी विल रिमेन वीक। ठीक है, और चांसेस यही हैं कि वो बार बार शायद यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे ही आता रहे। ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल मूव हो सकती है। ठीक है, और फिलहाल अगर आप देखो तो ये पहले एक जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये तो हो सकता है कि फ़िलहाल इस एक्सपायरी तक इट मे बी इन दिस रेंज, बट अब हमको ट्रेड कब लेना है? क्लियर अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी 35,360 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो अब अच्छा वाला एक बड़ा मूव आएगा। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अब ये एक सपोर्ट लेवल हो चुका है, यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, तो ये एक अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट इन केस ये सपोर्ट अगर ब्रीच होता है, तो आराम से 34,000 के लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है साइकोलॉजिकली वो सबसे बड़ा सपोर्ट ये 34,000 का ही लेवल है, 34,250 और 34,000। क्योंकि ये जो पूरी जो रैली स्टार्ट हुई है, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, ठीक है, आप ये एरिया देखो, मल्टीपल टाइम्स 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन, उसके बाद उसका ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये जो 34,000 वाला एरिया है ये वापस से एक बार रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो 34,000 का एरिया आप एक बार मार्क करके रखना, क्योंकि एक बार यहाँ पर आया तो यहाँ से एक बार अच्छा खासा बाउंस आएगा और एक अच्छा ट्रेड ऑन दी अपसाइड बनेगा ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आई होप कि बैंक निफ्टी में भी एकदम आपके जो लेवल्स हैं एकदम क्लियर कट समझ में आ गए होंगे। ओके, सिंपल है, 35,360 की क्लोजिंग के अबव ही हम लोग एकदम एग्रेसिवली लॉन्ग करेंगे,
और 34,400 के नीचे डेफिनेटली शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 34,000। ओके दोस्तों, थोड़ा SGX निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं, उसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप SGX निफ्टी का भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो इसने, लेट्स गो टू 30 मिनट्स, तो इसने इस लेवल पे काफ़ी बार रिजेक्शन फेस किया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक आप ट्रेंड लाइन बना लो, क्योंकि इसका ब्रीच हुआ तो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेगा, और इसका जो सपोर्ट लाइन था ऑलमोस्ट उसी के पास आकर सुबह इसने सपोर्ट लिया है। नाउ SGX निफ्टी में हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर एक बार SGX निफ्टी 15,860 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो हो सकता है हम लोग आने के टाइम में 16,000 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो निफ्टी में भी हम लोग अपसाइड के लेवल्स देख सकते हैं। बट यू सी, यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन चल रहा है, बट यहाँ से अगर रिजेक्शन आया तो वापस से हम लोग ये वाले लेवल जो है डेफिनेटली टेस्ट कर सकते हैं। नाउ आप देख सकते हो कि ये एक रेंज बन चुका है, तो इसके ऊपर अग्रेसिवली लॉन्ग बना सकते हो आप अगर सस्टेन किया तो। और इसके नीचे अगर इस बार फिसला तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15,506 और 15,440। तो सिमिलरली निफ्टी में 15,430 वहाँ तक के लेवल्स डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो दोस्तों, ओवरऑल मेरा यही कहना है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो आप थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करो, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करो। ठीक है, आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। अब कल हम लोगों ने जो स्टॉक डिस्कस किए थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था NBCC। ठीक है, तो अगर 4 आवर्स पे देखा जाए तो आज उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है और ऑलरेडी वो फर्स्ट टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। तो दिस ट्रेड इज़ डेफिनेटली गुड बिकॉज आज मॉर्निंग में बहुत अच्छी एंट्री भी मिली थी। सेकेंड स्टॉक है NCC भी काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था ये उसको सस्टेन किया है, और हमारा जो पहला टारगेट था 94.6 ऑलमोस्ट रीच कर गया है, क्योंकि आज का ये हाई है वो 94 का लेवल है, तो ऑलमोस्ट रीच कर गया है। सेकेंडली जो हमारा डिस्कशन था कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है उसके आसपास एक बार प्राइस एक्शन देख लेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम लोग फुल प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज हम लोग जो ये ऊपर के टारगेट्स हैं उसके लिए होल्ड करेंगे। तीसरा जो स्टॉक था वो था जिंदल स्टील में भी आप देखोगे आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है। मॉर्निंग में एक अच्छा एंट्री मिला जब ये एक डिप दिया था, एंड वापस इसने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है बॉटम से, विच शोज डैट कि नीचे से बायर्स इसमें काफ़ी हावी हैं, और हम लोग अभी पहला टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग 433 एंड दी 445। ये हमारे तीन स्टॉक्स हो गए। चौथा जो स्टॉक हम लोग ने डिस्कस किया था रिलायंस में हम लोग ने बार बार यही डिस्कस किया था कि जब तक वो 2230 के ऊपर क्लोजिंग ना दे वी विल नॉट बाई। एंड इफ़ यू सी, आज उसने ये कैंडल देखो आप, इसने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे अभी अच्छी एंट्री बन चुकी है। स्टॉप लॉस आप 2199 के नीचे रख सकते हो ऑन क्लोजिंग बेसिस, और मुझे लगता है कि इस वीक में शायद हम लोग 2300 और 2343 के लेवल्स देख सकते हैं। और जो लास्ट स्टॉक जो हम लोग ने बोला था जुआड़ी एग्रोकेमिकल्स, तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। अगर आप इसमें देखो तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि एक बार अगर नीचे डिप मिलता है तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी गुड टू ऐड, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड मेरा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आज मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा मौका मिला और वहाँ से वो वापस ऑलमोस्ट 134 के लेवल तक आ चुका है। तो दोस्तों इसमें भी जो अपसाइड के टारगेट्स हैं वो अभी भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस एरिया में आप देखो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो 2 टारगेट मैंने पिछले वीडियो में बनाए थे वो अभी भी अचीवेबल हैं, एंड द टारगेट इज़ स्टिल ऑन। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको लॉजिक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।